हेलो गाइस, मैं हूँ बेटी और मैं हूँ मैडी, और हम लोग जा रहे हैं एक कंट्री एक्सप्लोर करने जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, जिसका नाम है कजाकिस्तान। नाम सुन के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आई गारंटी ये बहुत अच्छी कंट्री होने वाली है। उज़्बेकिस्तान एयरवेज कराया है जो वाया ताशकंद होते हुए जाएगी, और ताशकंद या उज़्बेकिस्तान का हमारे पास में वीज़ा नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ लेओवर है 3-4 आवर्स का। और कजाकिस्तान का वीज़ा फ्री है 14 डेज तक, मतलब फ्री मतलब बिल्कुल ही फ्री। वीज़ा ऑन अराइवल तो है ही, वीज़ा फ्री भी है, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। बट कंट्री में जाकर ऐसा नहीं लगेगा, कंट्री में जाके बहुत अच्छा लगेगा। We are very excited for 14 days in Kazakhstan. Yay! गाइस, कजाकिस्तान सीरीज बहुत ही सुपर्ब होने वाली है क्योंकि ये कंट्री अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा अमेजिंग निकली। यू गेट अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग हियर। यहाँ पे स्नो माउंटेन्स हैं, खूबसूरत सा सी है, हाईटेक सिटीज हैं, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है और ग्रैंड कैनियन की तरह एक ह्यूज कैनियन भी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ के लोग जो इतने फ्रेंडली और इतने स्वीट हैं कि आप उनके साथ मस्ती कर सकते हैं, रात को पार्टी कर सकते हैं और इनफैक्ट आपको कोई डिनर के लिए घर पर इनवाइट भी कर सकता है। So stay tuned to follow our super amazing Kazakh series and subscribe to our channel. अभी हमें दिल्ली एयरपोर्ट में, और बस यहीं से जल्दी से लेंगे फ्लाइट जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान एयरवेज। नाम सुन के बड़े अजीब सा लग रहा होगा, बट फ्लाइट अच्छी है। हमारी फ्लाइट में भी टाइम है और हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे रिक्लाइनर्स में, और हम लोग अलार्म लगा के लेटे हुए हैं क्योंकि हम दोनों का भरोसा नहीं कब कौन सो जाए और फ्लाइट छोड़ दे, इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत नींद में हैं, कल रात को भी नहीं सोए। हम थोड़े स्ट्रेस्ड आउट भी इसलिए थे बिकॉज हमारी फ्रेंड ने बोला था कि भाई उज़्बेकिस्तान एयरवेज जो है उसकी ऑनलाइन उसकी साइट पे जाके अपना पीएनआर चेक कर लेना कंफर्मेशन के लिए, लेकिन उनकी साइट पर सब कुछ उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ था और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है उसमें लगाना, और हमने इसलिए करा ली हम लोग बिल्कुल चल रहे एक्चुअली, थे और कि हम लोगों ने, है भी लेकिन हमको चेक इन मिल गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो हमें पता है कि फ्लाइट में तो बैठने वाला है कम से कम हम लोग। अभी तो हम सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि हम जा रहे हैं। अभी तक तो हमारी फ्लाइट का ही था, पता नहीं था कि हम नहीं, जा बट भी मैंने रहे हैं कि बहुत इस पे रिसर्च किया कजाकिस्तान पे, एंड मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी कंट्री होने वाली है। हम लोग सिटीज ट्रैवल करने वाले हैं। पहले हम लोग लैंड होंगे अस्ताना में वाया उज़्बेकिस्तान। हम अस्ताना में 4 दिन है, फिर अक्ताऊ में 3 दिन है, फिर हम शिमकेंट में 3 दिन है, फिर हम अलमाटी में 4 दिन है, उसके बाद हम भारत में। हमने व्लॉग बनाने के बारे में बाय द वे सिर्फ इसलिए सोचा बिकॉज हम व्लॉगर्स नहीं हैं, ये हमारा पहला ही व्लॉग होगा, सिर्फ इसलिए बिकॉज जब हम खुद रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि कजाकिस्तान काफी अनएक्सप्लोर्ड है और सोलो ट्रैवलर्स की ही कुछ वीडियोस। हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने जैसी ब्लॉग्स देखने की, मतलब हम लोग जब प्लान कर रहे थे तो हमने कहा यार कि सारे सोलो हैं यहाँ पे, ऐसा क्यों? और कंट्री तो अच्छी दिख रही है, कंट्री बहुत अच्छी दिख रही थी, तो हमने कहा भाई कि व्लॉगिंग करते हैं चलो, क्योंकि कपल्स को आना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये कंट्री बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब देखो वहाँ जाके क्या होता है, हो सकता है हम लोग जाकर के रिग्रेट फील करें और फिर सोचे कि नहीं यार कपल्स के लिए नहीं है। हाँ, तो फिर हम लोग उज़्बेकिस्तान एयरवेज में बैठ गए, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ही एवरेज सी फ्लाइट होती है, जैसे कि जस्ट लाइक अपनी इंडिगो, बट हाँ आपको ढंग की मील ज़रूर मिल जाएगी, सो एंजॉय। और फिर हम 2.5 घंटे में पहुंच गए ताशकंद, जहां हमारा 3 घंटों का हॉल्ट था। और ताशकंद एयरपोर्ट से आप ज़रूर थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एयरपोर्ट अच्छा था, और सिंस आपके पास यहाँ की करेंसी नहीं होगी, स्टिल यू कैन बाय एवरीथिंग इन डॉलर्स। बट हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपके वेजिटेरियन खाने का स्ट्रगल। हाय दोस्तों, सो आई एम एट द ताशकंद एयरपोर्ट राइट नाउ, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी खाने पीने के लिए मिलने नहीं वाला है बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, और यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज है। बट आई एम जस्ट ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी, और हमारे पास एक वेज सैंडविच है जो बहुत ख़राब लग रहा है। मैंने इसे ये बोला है कि ये जो सैंडविच है जो 400 रुपये का लिया गया है, ही हैज़ टू फिनिश दिस, क्योंकि अगर आप एक सैंडविच 400 रुपये का लेते हैं, वो भी इतना गंदा, तो उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पहली बार मेरे को समझ में आ रहा है कि पैसों में कोई दम नहीं होता, पैसों में दुनिया चलती नहीं, टेस्ट में दुनिया चलती है। और फिर हम फाइनली चल दिए कजाकिस्तान, जिसकी फ़्लाइट थोड़ी बेटर थी, एंड फ्लाइट के अंदर के व्यू के साथ साथ सडनली बाहर का व्यू भी अमेजिंग होता चला गया, जिसके कारण हमारी उम्मीदें कजाकिस्तान को लेकर और बढ़ गई कि शायद ये कंट्री उतनी ही खूबसूरत है जितनी गूगल बाबा ने बोली है। और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अस्ताना। अब जल्दी से हम लोग यहाँ से एक कैब लेंगे, जो कि हमको एक एप्लीकेशन के थ्रू बताया गया है, येंडेक्स नाम का। कैब करेंगे और तुरंत जाएंगे अपने होटल। ये हमारा होटल, हम पहुंच गए।
जी एम्पायर एंड उसके जस्ट सामने इतने अच्छे कबूतर वगैरह सब बैठे रहते हैं और बच्चे वगैरह फीड भी कराते रहते हैं उनको। ये देखिए भाई लोकल टाइम के हिसाब से हो चुका है रात के 8:30 बज रहा है और यहाँ अभी तक सूरज ही नहीं ढला। अभी हम लोग होटल में हैं। ये लिफ्ट है, नॉर्मल लिफ्ट है जैसे इंडियन में लिफ्ट होती है। दबा 8th फ्लोर में, अपन 8th फ्लोर क्यों दबा रही है भाई, ग्राउंड जाएगी नीचे, लेकिन पता ही नहीं लगता ये लिफ्ट कैसी है, इसमें कुछ पता नहीं लगता कहाँ जा रहे हैं, वहीं की वहीं है ऐसा लग रहा है। जस्ट फील इट, इट्स स्टिल कंप्लीटली स्टिल। मेरे को तो लगता है ये बेवकूफ बनाने के लिए रखा गया है, सिर्फ 1 फ्लोर नीचे जाती है ऐसा कुछ है। 8th फ्लोर से आ रही, कुछ तो पता लगना चाहिए, रुक रही है, चल रही है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। If you don't move, you are still. नहीं, इवन इफ यू मूव यू स्टिल। वापस गेट खुल जाता है। हाँ ये देखो गेट अलग ही दरवाजे में खुल गया, ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई। इंटरेस्टिंग चीज मिली तो मुझे लगा मैं बता ही देता हूँ कि ये जो ड्राइवर भैया है हमारे वो सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने उनसे डब्बा लिया एक बार के लिए। तो ये देखो ये सिगरेट का डब्बा है, जनरली अपने यहाँ वो गंदे गंदे वो रहते हैं ना कैंसर के, इसमें ये इशारा था। तो मैंने कहा ये क्या तस्वीर है भाई, बाद में पता लगा कि ये जो एरो है ऐसा वाला, मतलब थम्स डाउन लड़के का दिया है क्योंकि स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। इतना इंटरेस्टिंग चीज मैंने कभी नहीं देखी, शायद ये देख के मतलब लड़के सिगरेट पीना बंद करें, मतलब लेकिन इससे तो प्रमोट हो रहा है कि लड़कियां पी सकती हैं, नहीं लड़कियां तो लड़कों का क्यों दिया है। तो अभी मैं हूँ प्रेसिडेंशियल पैलेस में, ये पैलेस दिख रहा है, कहाँ गया पैलेस, ये रहा पैलेस, ठीक है। और ये मैडम ने अपना क्या छोड़ दिया तूने, अपना शेड्स, हाँ शेड्स छोड़ दिए। और यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या ये, तो अभी समझनी पड़ेगी सारी। ये देखो 2 गोल्डन बिल्डिंग है, बीच में भी कुछ वो दिख रहा है आपको, कौन सा ये बीच वाला, यही तो है। अच्छा हाँ, ये फोटो तो हर जगह देखी मैंने, करेक्ट। ये है बेटरेट टावर बीच वाला, ये 2 गोल्डन टाइप की बिल्डिंग है, समझनी पड़ेगी। यहाँ पे भी कुछ है और कहा था व्लॉगिंग साथ में करेंगे, लेकिन ये लड़की अलग व्लॉगिंग कुछ कर रही है, शायद फुटेजेस मेरे को दे दे, भीख मांगू तो। ये है प्रेसिडेंशियल पैलेस और ये बहुत ही ह्यूज स्पेस है और हम लोगों के जस्ट पीछे भी एक बहुत ही सुप्रीमली अमेजिंग सी ये बिल्डिंग है। सो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। बेटरेट टावर आई थिंक इज द सेंटर। सो इफ यू गो टू बेटरेट टावर और इफ यू कम टू प्रेसिडेंशियल पैलेस, दोनों ही प्लेसेस में फिर आसपास बहुत सारी घूमने की जगह है। नहीं तो यहाँ जाना नहीं जाना, एक्सपो म्यूजियम इज क्लोज्ड ऑन वेडनेसडेज एंड थर्सडे। तो ये एक्सपो म्यूजियम है, मुझे नहीं पता ये क्या है। अरे यार बहुत दूर चलाएगी लड़की। अपन वहाँ जा रहे हैं बेसिकली अभी। हाँ लेकिन इधर पेड़ों की, चलो तो इधर से जाएंगे। पेड़ों से क्यों जा रहे हैं भगवान को भी पता, क्योंकि इतनी ठंडी है। धूप से क्या लेना भाई, यहाँ पे और छाए में चलेगी ऐसे तो अपन पहुँच ही नहीं पाएंगे कभी। छोटे छोटे से पाइन ट्रीज हैं, लुक एट दिस। और ये एक बड़ा सा मैंगो है। यहाँ की बिल्डिंग्स को ना 10 on 10 है, मतलब क्या बिल्डिंग्स है ये, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर है भाई। चलिए आओ, हाँ लाइट होती है तब सब रुक जाते हैं, पर ये बस रुकेगी नहीं रुकेगी, ऐसे क्यों जा रही है भाई, कम हुए। अभी एक हम रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, ठीक ठाक दिख रहा था तो आ गए, पर यहाँ पे सारा का सारा मेन्यू ऐसा रहता है। तो हम निकालते हैं अपना दूसरा हथियार ट्रांसलेटर और इसको ऐसे रख देते हैं 2 मिनट के लिए, और ये हो जाता है ट्रांसलेट पूरा का पूरा, और उनको फिर इशारों में समझाना पड़ता है हमें चाहिए क्या। अभी हमने एक ऑर्डर दिया तो है, भगवान को भी पता है आएगा क्या। बात है हमने मांगी थी टी और आ गया यहाँ पे बड़ा सा एक पता नहीं क्या ही हरा रंग का लेमनेड है ये, तो टी मांगी थी मैंने तो लेमन के साथ मांगी थी, वो लाइम ही तो है। ऑक्टोपस का कुछ नहीं है भाई, ये लाइम है, कुछ नहीं, मत डरो, पी डालो। ऐसा लग रहा है कोई जानवर तो नहीं। उसको पूछा ना तूने कि नो चिकन नो हॉर्स कैमल पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ये हमारा आ गया खाना, तो ये है पहले तो लेमोनेड टाइप जो कि बहुत ही टेस्टी है। भव्या बताइए भव्या कैसी है, ये कैसा है? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसमें पता नहीं क्या कीवी भी पड़ा हुआ है, हम लोग पी रहे हैं वो। सबसे सेफेस्ट आप जब भी बाहर जाएं तो ऑर्डर करें फ्रेंच फ्राइज जो कि एकदम ही वेजिटेरियन रहेगा, और ये भी वेजिटेरियन मार्गरीटा पिज़्ज़ा टाइप मंगवाया भव्या ना, जो कि हमने ट्राई करने वाले हैं। और मैंने मंगवाई है एक लेमन टी जो कि अगेन पता नहीं क्यों टेस्टी, क्योंकि लेमन टी तो भाई हमारे यहाँ भी बनती है, हमारे यहाँ टेस्टी क्यों नहीं बन पा रही। एक लीटर इसमें लेमनेड था जो हम नहीं पी पाए, तो अब हम इससे कीवी निकाल कर खा रहे हैं, आप देख सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ओह माय गॉड। नहीं, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें ये रेस्टोरेंट है। मैं आप लोगों को जाके दिखाना चाहती हूँ बिकॉज द मार्गरेटा पिज़्ज़ा वाज रियली नाइस एंड द लेमनेड वाज
सुपर। ये यहीं से हम लोग आए के पीछे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जो कि हमने दिखाया था। हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, जहाँ हम लोग जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? कांग्रेस सेंटर। और हमने ये हाथ में क्या कहते रहे? पिज्ज़ा और पिज्ज़ा पैक करवाया। बहुत ज़्यादा जब ठंड का टाइम होता है तो लोग स्टोर कर करके रखते हैं, तो जब भी हम लोग पैक करने बोलते हैं तो बहुत ही स्वीटली वो लोग खाना पैक करते हैं। हाँ तो स्वीटली तो बोलेंगे ही। हालत देखो अपनी कैसी हो रही है। मुझे लग रहा है 2 रोटी दे दो भाई इन भूखों को, इनको वेजिटेरियन मिल ही नहीं रहा कहीं पे कि मुश्किल से मिला है एक पिज्ज़ा। बॉटल में लेमनेड भी है। बॉटल में लेमनेड, मतलब ग्रीन पहन के घूम रहे कि वेजिटेरियन चाहिए हमको भाई। है ना। यहाँ का कांग्रेस सेंटर, ये अपना वाला कांग्रेस नहीं है, इनका दूसरा कांग्रेस है। कुल मिला के हमारा कटा है गंदा वाला, क्योंकि ये है कांग्रेस सेंटर। हमें पता लगा था कि यहाँ अंदर जा सकते हैं। ड्राइवर ने भी हमें किसी तरह टूटी फूटी इंग्लिश में कंफर्मेशन दिया था कि यस यू कैन गो इनसाइड, बट यहाँ आगे पता लगा कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये है आगे का दृश्य। यहाँ भी हम नहीं जा सकते, बट हम इसके सामने खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कल ये खुलेगा, आज ये खुला नहीं है। वेडनेसडे को बंद रहता है और हम वेडनेसडे को ही आए हैं, तो हम बेसिकली इन दोनों बिल्डिंगों के मुंह के सामने खड़े होकर के देख सकते हैं सिर्फ इन दोनों को। यहाँ छाया में खड़े होकर सोचने करना है क्या कि हम लोग ना एक चीज़ में खतरनाक कंफ्यूज हैं। हम लोग वही वाली जगह में घूम रहे हैं अभी भी। हर जगह यहाँ पे ऐसे घोड़ों की तस्वीरें लगी हैं। अब ये लोग क्या घोड़े खाते भी बहुत हैं, तो अभी घोड़े खाने के लिए है क्या हॉर्स राइडिंग के लिए है, ऐड समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ हमारा नेट भी नहीं चल रहा जो हम ट्रांसलेट कर सके इसको। ये पैदल जाना है अंदर सीधा। ओहो भाई ये देख, मेरे को तो ये फट जाती देख के यार। नीचे देख याली, नीचे देख। अपन रेलिंग पे चल रहे हैं, तेरे को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये लग गया भाई, लग गया। पूरा ही गीला हो गया यार पैंट। कैसा लग रहा है खाना खाकर?